Hello students, how are you all? Welcome to SK English Classes Test Analysis Series and today we discuss our CPO test जिसका नाम है SK SSC CPO 17AKKN। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो चलिए बात करते हैं 1 to 5 क्वेश्चंस की एंड दीज आर बेस्ड ऑन एरर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द ट्रेड फेयर दिस वीकेंड। तो सेवरल विजिटर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, विजिटर्स बिल्कुल ठीक लगा हुआ है और सेवरल विजिटर्स क्योंकि प्लूरल है तो आर भी जो है बिल्कुल करेक्ट लगा है, आर एक्सपेक्टेड, ठीक है। आर के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आर एक्सपेक्टेड यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द ट्रेड फेयर दिस वीकेंड। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या रहेगा? नो एरर का, ठीक है। नेक्स्ट है आवर प्रोफेसर taught us that one should respect the religious of others as much as his own। क्या कहता है कि और प्रोफेसर, हमारे प्रोफेसर ने हमें सिखाया दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स, कि एक वन किसके लिए यूज़ हुआ है? किसी पर्सन के लिए, उसको जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसकी? रिलीजियंस की, यानी कि धर्म की। किसके? अदर्स के। एज मच एज हिज ओन, जितना कि हम अपने खुद के धर्म की करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वन के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, यहाँ पे हिज जो दिया गया है हिज, उसकी जगह क्या आ जाएगा? वंस ओन, ठीक है। क्योंकि वन के लिए जो प्रोनाउन लगेगा वो हिज ना लग के क्या लगेगा? वंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नो सुनर हैज़ शी अराइव दैट हर फ्रेंड्स अरेंज रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिसोर्ट इन द टाउन। क्या कहता है? नो सुनर हैज़ शी अराइव्ड दैट हर फ्रेंड्स अरेंज्ड ए रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिसोर्ट इन द टाउन। यानी कि जैसे ही जो है वो उसने अराइव किया, ठीक है, तो उसके फ्रेंड्स ने जो है एक बहुत ही अच्छी पार्टी, बहुत ही शानदार पार्टी जो है एक रिसोर्ट में दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नो सुनर, नो सुनर क्या है? एक एडवर्ब है। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? इन्वर्जन लगाते हैं। इन्वर्जन लगाते हैं मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ जो है वो सब्जेक्ट से पहले है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हैज़, हैव, हैड के बाद जो हम वर्ब लगाते हैं वो लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे अराइव नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? अराइव्ड, ठीक है। नो सुनर हैज़ शी अराइव्ड दैट हर फ्रेंड्स अरेंज रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिसोर्ट इन द टाउन। तो यहाँ पे जो एरर है वो हमारा ये है कि अराइव की जगह यहाँ पे अराइव्ड आएगा। क्यों? क्योंकि हैज़, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी वट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर आई टेक अ डिसीजन इन द मैटर। तो इसमें क्या कहता है? टेल मी, मुझे बताओ, वट ऑल यू नो अबाउट इट, कि आप जो है इस बारे में क्या जानते हो, बिफोर आई टेक अ डिसीजन इन द मैटर। तो यहाँ पे जो है आई जो है ये आई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिफोर टेकिंग, ठीक है, बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। तो टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर टेकिंग अ डिसीजन इन द मैटर। तो यहाँ पे आई हटा के हम क्या करेंगे? टेकिंग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरर जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। टेक की जगह क्या आ जाएगा? टेकिंग आ जाएगा और आई जो है वो हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गेव अप देयर स्टडीज़ बाय भगत सिंग्स कॉल। कहता है कि इंडिया के स्ट्रगल के टाइम पे, जब इंडिया का स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम के लिए, तो बहुत से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे जिन्होंने गिव अप कर दिया था, त्याग दिया था अपनी स्टडीज़ को छोड़ दिया था, ठीक है। क्यों छोड़ दिया था? बाय भगत सिंह कॉल्स, भगत सिंह के कॉल पर। तो भगत सिंह के बुलाए जाने पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बाय प्रपोजिशन है उसकी जगह हम क्या लगाएंगे? ऑन, ठीक है। गिव अप देयर स्टडीज़ ऑन भगत सिंह कॉल्स, किस चीज़ के ऊपर? वो जो रीज़न है उस बात के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे बाय की जगह क्या आ जाएगा? ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस इज गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो फिलर बेस्ड क्वेश्चन है और आपको जो है इन 4 ऑप्शंस में से जो है एक सूटेबल वर्ड जो है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चूज़ करके इसमें फिट करना है, ठीक है। तो क्या कहता है? सुमन हैज़ डैश फॉर द फाइनल राउंड। सुमन जो है फाइनल राउंड के लिए डैश हो गई ऑफ द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का जो फाइनल राउंड था उसके
उसके लिए डैश हो गई। तो किसी चीज़ के लिए जब हम आगे उसको पास कर लेते हैं और नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्वालिफाई करना। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम अगर हम क्वालिफाई कर लेते तो हम इंटरव्यू के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। तो क्वालिफाई करना, तो सुमन हैज़ क्वालिफाइड। ठीक है, इसमें और कोई जो ऑप्शन दे रखे हैं, सुपीरियर, डिक्लेयर, डिसाइडेड, ये किसी भी तरीके से नहीं लग सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 क्वालिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट है हर सपोर्टर्स बिगेन टू डैश एंड शी वॉज लेफ्ट अलोन। कहते हैं कि उसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने डैश करना शुरू किया, बिगेन टू डैश एंड शी वॉज लेफ्ट अलोन, और उसके जो शी है वो क्या रह गई, अकेली रह गई। ठीक है, ऑप्शंस हैं फॉलोवर, फॉलोवर का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग। ठीक है, टू स्टॉप वर्किंग। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम बात करें, फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब होता है, फॉल ऑफ को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो सेपरेशन की सेंस में, ठीक है, जब किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ अगर अलग होती है तो उसके लिए भी हम फॉल ऑफ यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही फॉल ऑफ द टावर, ही फेल ऑफ द टावर, इट मीन्स वो टावर से गिर गया, तो उसके और टावर के बीच में क्या आ गया, सेपरेशन, ही फेल ऑफ द टावर। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम फॉल ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, फॉल ऑफ का हम यूज़ जो है किसी चीज़ की डिक्रीमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ जो है कम हो गई है, स्मॉलर हो गई है या लोअर हो गई है, तो उसके लिए भी हम जो है फॉल ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेल्स हैव बीन फॉलिंग ऑफ रिसेंटली, सेल्स हैव बीन फॉलिंग ऑफ रिसेंटली मतलब सेल्स जो है इन दिनों में जो है गिर गई है। ठीक है, इन दिनों में क्या हो रहा है, गिर रही है, तो सेल्स हैव बीन फॉलिंग ऑफ रिसेंटली। ठीक है, इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 जो है फॉल अवे, फॉल अवे का मतलब क्या होता है, अवे, अवे का मतलब होता है दूर हो जाना। ठीक है, फॉल अवे का मतलब हो जाएगा दूर हो जाना। ठीक है, उसके बाद है फॉल ऑन, फॉल ऑन का मतलब होता है ढह जाना, कोलैप्स हो जाना। ठीक है, कोई चीज़ एकदम से धराशायी हो जाना, उसके लिए हम फॉल ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसके सपोर्टर्स क्या हो गए हैं कि वो अलोन फील कर रही है, यानी कि अकेली रह गई है, तो उसके सपोर्टर्स जो हैं उससे दूर हो गए होंगे, है ना। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ही करेक्ट बैठता है, फॉल अवे हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, नो डैश देन 15 बॉयज फेल्ड इन ए क्लास ऑफ 40। तो इसमें कहते हैं कि 40 में से जो है नो डैश देन 15 बॉयज, इसमें बच्चे जो हैं 15 से कम नहीं बल्कि इससे ज़्यादा के ज़्यादा ही जो हैं क्या हुए हैं, फेल हो गए हैं, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 40। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 15 बॉयज़। ठीक है, 15 बॉयज़। अब यहाँ पे जो है ये नाउन कौन सा है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन के साथ एक तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, लेस का यूज़ नहीं करते, हम फ्यू का यूज़ करते हैं। लिटिल का यूज़ नहीं करते, हम फ्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो लिटिल और लेस ये नहीं आ सकते। ठीक है, लिटिल और लेस नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है काउंटेबल नाउन की, और काउंटेबल नाउन के साथ हम जो है फ्यू का यूज़ करते हैं, ना कि लिटिल या लेस का। ठीक है, तो यहाँ पे है फ्यू या फ्यूअर आना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा फ्यू आएगा या फ्यूअर आएगा, अब यहाँ दिया गया है देन। ठीक है, देन दिया गया है यानी कि कंपैरिजन, कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन है तो इट मीन्स क्या करेंगे हम, फ्यू ना लगा के क्या लगाएंगे, फ्यूअर लगाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट होता है, तो यहाँ पे है जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है सानिया वाज कंपनसेटेड डैश द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट। कंपनसेटेड वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, और उसके बाद जो प्रेपोजिशन लगती है वो क्या लगती है, कंपनसेशन फॉर, कंपनसेशन फॉर द लॉस, कंपनसेशन फॉर समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनसेटेड फॉर द लॉस आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है सूरज इज एक्वेटेड डैश कपिल। सूरज इज एक्वेंटेड, सॉरी एक्वेटेड नहीं, एक्वेंटेड डैश कपिल। एक्वेंटेड का मतलब होता है जान पहचान होना। ठीक है, तो एक्वेंटेड के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है वो लगती है विद। सूरज इज एक्वेंटेड विद कपिल, यानी कि सूरज जो है वो किसको जानता है, कपिल से उसकी जान पहचान है, तो यहाँ पे एक्वेंटेड विद आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 11 to 15 क्वेश्चंस, और ये बेस्ड हैं, सिमिलर मीनिंग को फाइंड आउट करना है, सिनोनिम्स बेस्ड हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अमेचर। अमेचर का मतलब होता है जो शौकिया तौर पर काम करता है। ठीक है,
शौकिया तौर पे जो काम करता है उसको बोलते हैं अमेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बिगनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। वियरी, वियरी का मतलब होता है अजीब। ठीक है, स्ट्रेंज। वियरी मीन्स अजीब या स्ट्रेंज। और डिस्पिरिटेड का मतलब होता है होपलेस। डिस्पिरिटेड मीन्स होपलेस। ठीक है, स्पिरिटफुल है यानी कि स्पिरिट है, स्पिरिट मतलब जोश, और डिस्पिरिटेड मतलब जोश नहीं है, होपलेस है। ठीक है, तो अमेचर का जो सिनोनिम रहेगा वो रहेगा बिगनर। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ड दिया गया है गम्शन। तो गम्शन का मीनिंग क्या होता है, गम्शन का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना जानता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सिनोनिम है वो है हमारा एक्यूमेन। ठीक है, एप्टनेस जिसे कह सकते हैं, आर्टफुल कह सकते हैं। ठीक है, इतनी इतनी समझदारी है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं गम्शन या एक्यूमेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है स्टेरी। स्टेरी का मतलब होता है फुल ऑफ स्टार्स। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्टेज, व्यर्थ। और फोर्थ ऑप्शन है फेलो। फेलो का मतलब होता है इनएक्टिव, डोरमेंट, जो कि किसी यूसेज में नहीं है। ठीक है, अब ये वो वाला फेलो नहीं है, FELLOW होता है वो, जिसमें ई एक ही जगह ई आएगा। इसका मतलब होता है साथी, जैसे ही इज़ माई क्लास फेलो, शी इज़ माई क्लास फेलो, इट मीन्स वो मेरा जो है क्लास की साथी है या क्लास का साथी है। तो उसमें जो है FELLOW लगता है। ये वाला फेलो जो है वो इसका मतलब होता है डोरमेंट। ठीक है, जैसे कोई अगर लैंड है, कोई धरती है और वो काफ़ी टाइम से क्या है उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वो कैसी लैंड है, फेलो लैंड है। ठीक है, तो गम्शन का जो सिनोनिम रहेगा वो रहेगा एक्यूमेन। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है ब्रीफ, कंसाइज, छोटा करना। ठीक है, TERSE, टर्स। ठीक है, लैकोनिक का मीनिंग होता है ब्रीफ, कंसाइज और टर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है श्रूड। श्रूड का मतलब होता है एक ऐसी लेडी जो कि हमेशा शुरू रहती है। शुरू किस चीज़ के लिए रहती है, लड़ने के लिए। ठीक है, तो एक बेलिग्रेंट लेडी को जो है हम श्रूड कह सकते हैं। ठीक है, झगड़ालू जो फीमेल है, लेडी है, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है श्रूड, और स्पेशली जो है ये फीमेल के लिए ही यूज़ होता है श्रू। ठीक है, विम। विम का मतलब होता है सनक। ठीक है, विम का मतलब होता है सनक। एकदम से अचानक जो है कोई डिज़ायर या कोई आइडिया जो है कुछ करने के लिए एकदम से माइंड में आता है, और वो जो एक आइडिया होता है उसको बोलते हैं सनक, तो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विम। ठीक है, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स होता है एक स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि यूजुअली एंड में होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। ठीक है, कंसाइज। कंसाइज का मतलब भी क्या होता है, ब्रीफ करना, छोटा करना। ठीक है, तो लैकोनिक का जो एग्जैक्ट सिनोनिम है वो है कंसाइज। ठीक है, नेक्स्ट है वैलिडिक्टरी। नेक्स्ट है वैलिडिक्टरी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विदाई से संबंधित। ठीक है, गुड बाय से रिलेटेड, रिलेटेड टू गुड बाय। जैसे वैलिडिक्टरी सॉन्ग हो सकता है, वैलिडिक्टरी स्पीच हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है हेजिटेंट। हेजिटेंट मीन्स हेजिटेट करना, किसी चीज़ के लिए जो है क्या करना, हिचकिचाना। टर्मिनल मतलब एंड, एंडिंग जो होती है उसको बोलते हैं टर्मिनल। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक, उपहास, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपहास। और ये क्या होता है, दूसरे का मजाक उड़ाना। ठीक है, उसको बोलते हैं रिडिक्यूल। नेक्स्ट है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है डिसीव करना, किसी को धोखा देना। डिसेप्शन मीन्स किसी को धोखा देना। ठीक है, कोई बात छुपाना ताकि उसको धोखा दिया जा सके, तो डिसेप्शन उसका मतलब होता है। ठीक है, तो वैलिडिक्टरी का मतलब है टर्मिनल। ठीक है, एंड। ठीक है, नेक्स्ट है डिनाउमेंट। डिनाउमेंट का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, डिनाउमेंट मतलब एंड ऑफ द स्टोरी, जो कि हमने अभी क्लाइमेक्स पढ़ा था, तो डिनाउमेंट जो है उसका सिनोनिम है। तो डिनाउमेंट का मतलब है क्लाइमेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब जो कि चीज़ प्रॉपर नहीं है, गलत वे में है, तो वो हो जाएगा इम्प्रॉपर। सिस्टमेटिक, आप जानते हैं जो चीज़ सिस्टम में लगी हुई है, अरेंज्ड है, उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक। ठीक है, ग्लोरियस का मतलब होता है क्या, ग्लोरियस का मतलब शानदार, स्प्लेंडेड। ठीक है, प्राउडफुल। तो यहाँ पे डिनाउमेंट का जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्लाइमैक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 to 20. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन. ठीक है, तो करना क्या है, इसमें आपको अपोजिट मीनिंग बताना है यानी कि एंटोनिम बताना है. 16th क्वेश्चन है बुकोलिक. बुकोलिक का मतलब होता है ग्रामीण. बुकोलिक का मतलब ग्रामीण यानी कि पेस्टोरल, जिसको हम कह सकते हैं पेस्टोरल है. ठीक है, पेस्टोरल PESTORAL, पेस्टोरल जो है इसका सिनोनिम है बुकोलिक का. बट हमें यहाँ क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रस्टिक. रस्टिक जो है इसका भी जो है सिनोनिम है बुकोलिक का, रस्टिक. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है वो है डल. डल मतलब जो चीज़ डल है यानी कि ज़्यादा तेज में नहीं है. इट मीन्स हम डल जो है काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं, कलर के लिए भी यूज़ करते हैं. ठीक है, माइंड के लिए भी डल वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत. ट्रैंक्विल मीन्स शांत करना. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है फायर्स. फायर्स मीन्स एग्रेसिव. फायर्स मीन्स एग्रेसिव. तो देखो बुकोलिक का जो सिनोनिम है वो तो रस्टिक और डल हो गया. ट्रैंक्विल जो है शांत हो गया. ठीक है, तो बुकोलिक का जो एंटोनिम रहेगा, बुकोलिक जो एंटोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, वो फायर्स ही रहेगा. अब फायर्स का एक्चुअल में मीनिंग होता है एग्रेसिव. फायर्स का एक्चुअल में मीनिंग है एग्रेसिव, जो कि बहुत एंग्री है, एग्रेसिव है. ठीक है, हिंसक कह सकते हैं जिसको. फायर्स वर्ड जो है हम एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं कि फायर्स एनिमल है यानी कि जंगली है. तो बुकोलिक का फायर्स क्यों रहेगा, क्योंकि बाकी तो ऑप्शंस जो हैं बुकोलिक के सिनोनिम है. तो बचा क्या, फायर्स. अब इस फायर्स का जो है यूज़ किस तरीके से कर रखा है, फायर्स का यूज़ कर रखा है कि पर्सन जो है चालाक है. बुकोलिक एक्चुअली में उस वर्ड पर्सन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं जो कि ज़्यादा समझदार नहीं है, शांत स्वभाव का है, चालाक नहीं है. तो उसके अपोजिट में जो है फायर्स वर्ड सुटेबल रहेगा. ठीक है, बाकी अगर हम चारों ऑप्शंस में से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही बैठता है. ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पेंडियम. कॉम्पेंडियम का मतलब होता है कलेक्शन. कलेक्शन या कंपाइलेशन. कलेक्शन या कंपाइलेशन और वो किसका, म्यूजिक का हो सकता है, सॉन्ग्स का हो सकता है, पोएम्स का हो सकता है, लैंग्वेजेस का हो सकता है. तो कलेक्शन या कंपाइलेशन ऑफ म्यूजिक, सॉन्ग्स, पोएम्स और लैंग्वेजेस. ठीक है, उसको बोलते हैं कंपेंडियम. ऑप्शंस हमें दे रखे हैं कम एक्सपेंशन. एक्सपेंशन का मतलब बढ़ाना. ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब बढ़ाना. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है रेफरेंस. रेफरेंस जो है हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ ऐसी रिटन में है या स्पीकिंग में है जो दूसरी किसी चीज़ को मेंशन करती है, उसको बोलते हैं रेफरेंस. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है प्रिसाइज. प्रिसाइज का मतलब होता है एरर फ्री. ठीक है, प्रिसाइज का मतलब होता है एरर फ्री, एग्जैक्ट. एग्जैक्ट जो चीज़ है. ठीक है, और आउटलाइन का मतलब क्या होता है, आउटलाइन का मतलब होता है शेप. ठीक है, शेप में होना या किसी चीज़ की समरी होना. आउटलाइन का मतलब हम जो है समरी भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो है कंपेंडियम, जिसका मतलब है कलेक्शन. इट मीन्स उसको ग्रुप ग्रुप में किया गया है, ग्रुप बना दिया गया है, उसको एक जो है छोटा रूप दे दिया गया है. ठीक है, तो एक्सपेंशन जो है इसका एग्जैक्ट इंटोनिम रहेगा. एक्सपेंशन में क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, जबकि कंपेंडियम में क्या कर रहे हैं, उसको इकट्ठा करके उसका एक कलेक्शन बना रहे हैं. ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट है वर्ड है चेस्टाइज. चेस्टाइज. चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना. चेस्टाइज मीन्स किसी को क्रिटिसाइज करना, डांटना. ठीक है, उसकी निंदा करना. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रेज. प्रेज, प्रेज करना मतलब किसी की प्रशंसा करना. ऑप्शन नंबर 2 है रेजिस्ट करना, यानी कि किसी को अपोज करना, किसी का विरोध करना. प्रेफर, प्रेफर करना मतलब किसी को प्राथमिकता देना. कोई भी प्रेफरेंस हो सकती है, चाहे वो हमारी हॉबीज़ हो या कोई हमारा फूड हो. ठीक है, प्रेफर करना मतलब किसी को सबसे पहले प्राथमिकता देना. ठीक है, रिपील का मतलब होता है रिपील नहीं, सॉरी, रिपेल है. रिपेल का मतलब होता है अवॉइड करना. ठीक है, अवॉइड करना या किसी से हेट करना और उससे अवॉइडेंस बनाए रखना. इट मीन्स उसे दूरी बनाए रखना. ठीक है, तो चेस्टाइज का जो सिनोनिम सॉरी एंटोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, प्रेज. ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट है डोंट. डोंट का मतलब होता है डराना. डोंट मीन्स डराना. ठीक है, तो डोंट का जो मीनिंग है डराना, तो इसका अपोजिट देख लेते हैं क्या रहेगा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिजॉइस. रिजॉइस का मतलब होता है हैप्पीनेस, डिलाइट, खुशी.
ऑप्शन नंबर 2 है एनकरेज, एनकरेज करना मतलब किसी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 3 है डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम करना। और ऑप्शन नंबर 4 है डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड करना मतलब थ्रो अवे कर देना, उसको फेंक देना, उसको यूसेज में अब ना लेना, ठीक है, उसका यूज़ ना करना, तो उसको बोलते हैं डिस्कार्ड, ठीक है। तो डोंट जो है उसका मतलब है डराना, किसी को धमकाना, उसको जो है रोक देना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या रहना चाहिए? रिजॉइस नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं हो सकता, डिस्कार्ड नहीं हो सकता, क्या होगा? एनकरेज करना। डोंट में हम क्या करें? किसी को डरा रहे हैं, डरा रहे हैं किसी चीज़ किसी चीज़ के लिए, इट मीन्स उसको कोई काम करने के लिए रोक रहे हैं। और एनकरेज में क्या हो गया? एनकरेज में उसको काम करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, तो जो इसका एंटोनिम रहेगा वो क्या रहेगा? एनकरेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑब्लिवियस, ठीक है। एक होता है ऑब्वियस, जिसको हम कहते हैं कि ऑब्वियसली ये चीज़ है, ऑब्वियस मतलब क्लियरली, ठीक है। और ये है ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब नॉट क्लियर, ऑब्लिवियस मीन्स नॉट क्लियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हिडियस, हिडियस का मतलब होता है अगली, भद्दा, हेटेबल, ठीक है, लोथसम। तो हिडियस का मतलब होता है जो चीज़ हेटेबल है, ठीक है। विक्टोरियस मीन्स विनर, विजयी, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 3 है कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब अवेयर। और ऑप्शन नंबर 4 है एडवांटेजियस, एडवांटेजियस मतलब एडवांटेज से भरा हुआ, ठीक है, फायदे से भरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वही हमारा एंटोनिम बनेगा। ऑब्लिवियस का मतलब क्या? जो कि क्लियर नहीं है। और कॉन्शियस का मतलब जो कि क्लियर है। कॉन्शियस का वैसे मीनिंग है अवेयर है, अवेयर है इट मीन्स उसको चीज़ें क्लियर दिख रही हैं तभी वो अवेयर है ना उस चीज़ से। तो ऑब्लिवियस का जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा कॉन्शियस, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase। आपको यहाँ पे बोल्ड करके जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है इन इडियम्स का वो आपको बताना है। तो वर्ड है एन आयरन विल, इडियम है हमारे पास एन आयरन विल। तो आयरन विल का मतलब क्या है? देखो विल क्या होता है? विल होता है हमारी इच्छा शक्ति, ठीक है, ठीक है। विल मतलब इच्छा शक्ति। और अब वो आयरन की है, आयरन की है मतलब आयरन जो है अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका जो मीनिंग है वो है अ फर्म ओपिनियन, अ फर्म ओपिनियन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फर्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और ओपिनियन का मतलब होता है हमारी सोच या हमारा जो भी विचार है, ठीक है। तो अ फर्म ओपिनियन इज द राइट आंसर ऑफ एन आयरन विल, ठीक है। नेक्स्ट है गेट इनटू ए सूप, गेट इनटू ए सूप, सूप में गिर गया है, कोई चीज़ जो है सूप में है, तो सूप में है इट मीन्स वो डिफिकल्टी में है। गेट इनटू ए सूप का मतलब होता है टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कर देना चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को डिफिकल्ट कर देना, इट मीन्स गेट इनटू ए सूप टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हॉल ओवर द कोल्स, हॉल ओवर द कोल्स, हॉल HAUL, हॉल जो है, हॉल का मतलब होता है किसी भी चिल्लाना, ठीक है। और कोल्स, कोल्स मतलब होते हैं कोयले, ठीक है। हॉल ओवर द कोल्स का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरीके से डांटना, ठीक है, किसी को बहुत बुरी तरीके से डांटना। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, टू स्कोल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टू कैरी द डे, टू कैरी द डे, डे को जो है उसने कैरी कर रखा है, कैरी कर रखा है मतलब कोई चीज़ हम कैरी करते हैं, इट मीन्स उसको हमने अपने हाथों में लिया हुआ है या हम अपने पॉकेट में लिया हुआ है। तो डे को कैरी किया हुआ है इट मीन्स डे जो है अपना हो गया, है ना। तो टू कैरी द डे का मतलब होता है टू टू सक्सीड, ठीक है, टू सक्सीड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। टू कैरी द डे मीन्स टू सक्सीड, यानी कि डे अपना हो गया, इट मीन्स वो कहते हैं ना अपना भी दिन आएगा, अपना दिन आएगा मतलब हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो टू कैरी द डे का मतलब हो गया टू सक्सीड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गो ओवर, गो ओवर का मतलब क्या होता है? गो ओवर का मतलब होता है एक फटाफट से चेकिंग कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से जब किसी चीज़ की हम चेकिंग कर लेते हैं या किसी चीज़ से गो थ्रू हो जाते हैं, ठीक है, किसी का एक तरह से इंस्पेक्शन सा कर लेते हैं, तो उसको उसके लिए वर्ड यूज़ होता है गो ओवर, ठीक है। तो गो ओवर का जो मीनिंग है यहाँ पे वो है रिव्यू ले लेना, ठीक है, रिव्यू ले लेना। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26 क्वेश्चन, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये जो ब्रैकेट में जो पार्ट दे रखा है आपको बोल्ड करके, वो आपको देखना है कि ग्रामेटिकली सही दिया गया है या नहीं। अगर सही है तो आपका आंसर रहेगा नो इम्प्रूवमेंट, अदरवाइज बाकी के ऑप्शंस में से जो आपको चूज करना है कि क्या सही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है नेहा वाज टू क्लेवर टू सी थ्रू रोहन्स ट्रिक्स। देखो यहाँ दिया गया टू और टू, ठीक है, ये टू नहीं है, ये टू है, और टू का पेयर होता है किसके साथ, टू के साथ। टू टू जो है ये दिखाता है नेगेटिव सेंस। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में आपको नॉट या नेवर वर्ड कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो सेंस रहेगी वो किस में रहेगी, नॉट में रहेगी। ठीक है, पहली बात तो ये। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि नेहा जो है इतनी क्लेवर है कि वो जो है रोहन की ट्रिक्स को जो है टू सी थ्रू कर सकती है। टू सी थ्रू कर सकती है मतलब, टू सी थ्रू का मतलब होता है नॉट बी डिसीव्ड। नॉट बी डिसीव्ड यानी कि उसको जो है डिसीव नहीं किया जा सकता। नेहा जो है इतनी क्लेवर है कि उसको डिसीव नहीं किया जा सकता। तो इसमें इसका मीनिंग क्या है, नेहा वाज टू क्लेवर, नेहा जो है इतनी क्लेवर थी टू सी थ्रू यानी कि टू बी डिसीव्ड, यहाँ पे मतलब है टू बी डिसीव्ड। ठीक है, रोहन्स ट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर सी थ्रू बिल्कुल ठीक दिया गया है, और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नो इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेयर भी बिल्कुल सही है और सी थ्रू का मतलब होता है नॉट बी डिसीव्ड। तो आंसर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन वर्किंग ऑफ एंड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स ऑन दिस थ्योरी। कहते हैं कि वो ही हैज़ बीन वर्किंग, वो काम करता आ रहा है फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से, ऑन दिस थ्योरी, इस थ्योरी पर। और कैसे काम कर रहा है, ऑफ एंड ऑन। तो ऑफ एंड ऑन नहीं होता, ऑन एंड ऑफ होता है। तो हमारा आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है इंटरवल्स में काम करना, यानी कि इंटरमिटेंटली काम करना। इंटरमिटेंटली मतलब रुक रुक के काम करना, थोड़े थोड़े गैप में काम करना। ठीक है, जब कोई काम थोड़े थोड़े गैप में होता है तो उसको बोलते हैं हम ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ऑफ एंड ऑन नहीं होता, ऑन एंड ऑफ होता है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, आई एम डेफिनेटली लेट, द बस विल हैव लेफ्ट द बस स्टॉप बाय द टाइम आई रीच देयर। तो बाय द टाइम जो है क्या शो करता है, फ्यूचर शो करता है। ठीक है, इस टाइम तक मैं ये काम कर चुका हूँगा, वो सेंस जो है इसमें बताता है। ठीक है, कि बाय द टाइम मैं जो ये काम कर चुका हूँगा, आई विल हैव कम्प्लीटेड माई वर्क बाय द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, विल हैव लेफ्ट जो लगा हुआ है बिल्कुल करेक्ट लगा हुआ है। वो ये कह रहा है कि आई एम डेफिनेटली लेट, मैं डेफिनेटली लेट हूँ। और द बस विल हैव लेफ्ट जो है, बस जो है वो इस टाइम तक, जब तक मैं पहुंचूंगा तो इस टाइम तक जो है वहाँ से जा चुकी होगी। तो विल हैव लेफ्ट बिल्कुल करेक्ट लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका नो इम्प्रूवमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैविंग हैड इन द यूएसए एम्बेसी फॉर ए लॉन्ग टाइम मिस्टर गुप्ता हैज़ मेट मैनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़। तो कहता है कि यूएसए एम्बेसी में काफ़ी लंबे टाइम से रहने पर जो है, रहते हुए मिस्टर गुप्ता जो है बहुत सी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ यानी फेमस पर्सनालिटी से मिल चुके हैं। तो ये तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे पास्ट तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हैड ही बीन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की। तो ही हैज़ बीन और मिस्टर गुप्ता, तो पहले जो है नाउन आता है, बाद में प्रोनाउन आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ही जो है प्रोनाउन हमने पहले यूज़ कर दिया और नाउन हमने बाद में यूज़ किया, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हैविंग हैड की। हैविंग हैड जो है, हैड क्या बताता है, हैज़ हैव हैड जो है दो मीनिंग बताता है। एक तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और दूसरा अगर मेन वर्ब का काम करता है तो ये होने की, रहने की सेंस बताता है, रखने की सेंस बताता है। तो हैविंग हैड जो है यहाँ पे नहीं आएगा, कोई रखने की सेंस नहीं है कि यूएसए एम्बेसी को उन्होंने रखा था, बल्कि यूएसए एम्बेसी में जो है वो रह रहे थे। ठीक है, तो रहने की सेंस यानी कि होने की सेंस जो है हम किससे बताएंगे, हेड से नहीं बताएंगे, हम बताएंगे बी की फॉर्म से। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर जो है क्या रहेगा, हैविंग बीन रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द गेस्ट स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स। अब देखो, एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू। द फ्यू मीन्स सारा का सारा, उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बताई जाएगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि द फ्यू मोमेंट्स आई हैड स्पेंड विद यू। तो इस तरीके से जो कोई कोई बात होगी, ठीक है, जिसमें द फ्यू का यूज़ होगा। लेकिन अ फ्यू का मतलब क्या होता है,
थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा सा। और फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, तो ना के बराबर मोमेंट्स की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे बात किसकी करेगा, अ फ्यू मोमेंट्स की। जो गेस्ट थे वो चुपचाप खड़े थे, कितने टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, है ना, थोड़े से पलों के लिए। तो ना के बराबर पलों के लिए नहीं आएगा, थोड़े से पलों के लिए आएगा। तो यहाँ पे आंसर रहेगा अ फ्यू मोमेंट्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में 1 to 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चंस हैं अप टू 50 क्वेश्चंस, वो हम जो है नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में।